गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो कल हम बात कर रहे थे वो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात कर रहे थे। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आपको हमने सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट को बताया क्या होती है। अब तीसरी स्टेट हम देखते हैं, द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्या है? यानी जो कंटेंट है गैस के, चाहे मॉलिक्यूल्स हैं चाहे एटम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस पाया जाता है। इट मीन दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंटेंट पार्टिकल आर नेग्लिजिबल। बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मीन्स द space between the constituent particle is very large are called gaseous state। यानी दोनों की वजह कहिए आप, लार्ज स्पेस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंटेंट इज नेग्लिजिबल। दोनों आधारों को हम लें तो दोनों आधारों को लेने पर गैसेज वे होती हैं जिनका नंबर 1 न तो डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम, और सेकंड है न डेफिनाइट शेप होती है, डेफिनाइट शेप। यानी दो द स्टेट मैटर विच हैज नॉट डेफिनाइट वॉल्यूम and definite shape are called gaseous state। अब हम तीनों स्टेटों की देखें तो तीनों स्टेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन हो जाती हैं। कैसे? जैसे मान कर चले हमने सॉलिड लिया, गैस, लिक्विड, गैस, गैस। यदि सॉलिड को आप हीट करें तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को हीट करें तो आपकी गैस बनेगी, और गैसेज को कोल्ड करें तो आपका लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को कोल्ड करें तो आपका क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। बात यहां पर स्टेट को चेंज होने की एक ही है। जैसे मान करके चलिए सॉलिड को आपने हीट किया, लिक्विड बना। तो जब आप हीट करते हो सॉलिड गेन द एनर्जी, सॉलिड मॉलिक्यूल और सॉलिड पार्टिकल गेन द एनर्जी, देन दे आर वाइब्रेटिंग। यानी जब वो हीट यानी एनर्जी आपका गेन कर लेते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, मूवमेंट शुरू हो जाता है, और मूवमेंट शुरू होने पर सॉलिड झट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से जब आप लिक्विड को हीट करते हो तो लिक्विड मॉलिक्यूल में जो पहले से वाइब्रेशन था वो बढ़ जाता है, दैट कन्वर्टेड इनटू गैस। इसी तरीके से जब आप गैस को कोल्ड करते हो तो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स, जो आपका वाइब्रेशन था, दैट टू बी डिक्रीज, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड को कोल्ड करते हो तो ऑब्वियसली जो वाइब्रेटिंग थे लिक्विड मॉलिक्यूल का और कम हो जाता है, वो आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट चीज एक और है, आपके दोनों में डिफरेंस देखेंगे, एक है गैस और एक है वेपर। अक्सर करके बच्चे गैस और वेपर को एक ही मानते हैं। तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर? मान करके चलिए आप कहते हो H2O की जो वाष्प है, जो भाप है, उसे भी गैस कह देते हो, और CO2 है उसे भी गैस कह देते हो। तो जब दो चीजें एक बार यूज हुआ है वेपर और एक बार यूज हुआ है गैस, इट मीन दैट इनमें कोई न कोई निश्चित डिस्टिंग्विश बाउंड्री होनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है, और ये आपको समझना होगा। तो फिर गैस क्या होती है? दो द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच आर in gaseous state till
25 डिग्री सेल्सियस और अप टू 25 डिग्री सेल्सियस टू अबव, यानी किसी स्टेट ऑफ मैटर जो 25 डिग्री सेल्सियस पर भी गैस में है और इससे अबव भी गैस में है, वो गैस कहलाएगी। तो दो द स्टेट ऑफ मैटर विच आर गैसेस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड अबव। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर भी गैस में है और एबव में भी गैस में है, तो उसे आप हमेशा गैस कहोगे। फिर वेपर क्या है? दो द स्टेट ऑफ मैटर विच आर बिलो और 25 डिग्री सेल्सियस इज लिक्विड, above the 25 degree Celsius it is gas are called vapor। means ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जो रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पर तो लिक्विड है, लेकिन हायर टेम्परेचर पर वो गैस में कन्वर्ट हो जाए तो साफ सी बात है उसे वेपर कहेंगे। तो गैस हर टेम्परेचर पर, हर टेम्परेचर का मायने 0 मान जाना, यानी 25 पर भी गैस है और एबव भी गैस है, तो वो गैस ही कहलाएगी। और वेपर वह है जो 25 डिग्री सेल्सियस पर वो आपका लिक्विड है एंड अबव द 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज गैस, तो उसे वेपर बोलेंगे। तो दोनों में आपका डिफरेंस हो गया वेपर एंड गैस में। अब मैटर का आप केमिकल क्लासिफिकेशन देखोगे, ये तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ मैटर का। नाउ द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हम केमिकली जो मैटर है उसे दो भागों के अंदर बांटते हैं। एक है आपका होमोजीनियस मैटर, होमोजीनियस मैटर, और एक है हेट्रोजीनियस मैटर। बच्चों, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, यहां कुछ वर्ड बड़े कंफ्यूज करते हैं। जैसे आपने मैटर बोला, फिर आपने कह दिया मैटीरियल, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि क्या मैटर है, क्या मैटीरियल्स है, क्या सब्सटेंस है। बच्चे, मैटर के लिए मैटीरियल वर्ड यूज किया जा सकता है, यानी ऑल काइंड ऑफ द मैटर आर कॉल्ड मैटीरियल। याद रखना, ऑल काइंड ऑफ द मैटर आर कॉल्ड मैटीरियल। तो सारे, चाहे होमोजीनियस है चाहे हेट्रोजीनियस है मैटर, उसके लिए मैटीरियल वर्ड आप यूज कर सकते हो। अब हमने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मैटर देखना है। तो यदि होमोजीनियस को ले, मैंने नोट के अंदर डाला हुआ है, द मैटीरियल्स आर होमोजीनियस इफ इट हैज यूनिफॉर्मली कंटेंट एंड इक्वल प्रॉपर्टीज। यानी होमोजीनियस का मतलब यह हुआ, यदि हम इंग्लिश में डिफाइन करें, द मैटीरियल ऑफ होमोजीनियस इज डिफाइंड एज इफ इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड होमोजीनियस। मायने क्या हुआ इसका? इंग्लिश आपके पूरा समझ में नहीं आएगा। यानी किसी भी मैटीरियल को आप होमोजीनियस जब कह सकते हो कि जब उसके अंदर जो कंटेंट हैं वो एक जैसे हों और उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी हों, तो उसे कहा जाएगा होमोजीनियस आपका मैटीरियल। तो दो द मैटीरियल विच हैज यूनिफॉर्मली
content and identical properties are called homogeneous matter। यानी ऐसा मैटर जिसमें जो कंटेंट है वो एक जैसे हों कंटेंट और उनकी प्रॉपर्टी भी एक जैसी हों, उस मैटर को क्या कहते हैं? होमोजीनियस मैटर कहते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आपका यूज होगा, फेज। ये फेज क्या वर्ड है? यानी डिस्टिंक्ट ऑफ मैटर हैज आइडेंटिकल कंटेंट एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फेज। एक निश्चित फ्रैक्शन, ए डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द मैटर हु हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिकल कंटेंट आर कॉल्ड फेज। यानी कोई भी मैटर का निश्चित भाग जिसमें एक तरीके के कंटेंट हों और उनकी एक जैसी प्रॉपर्टी हो, उसे आप फेज कहते हैं। यानी डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल कंटेंट एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। और बड़ा कहना चाहे, डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द मैटर हु हैज आइडेंटिकल कंटेंट एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फेज। तो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो होमोजीनियस को, दो द मैटर विच कंटेन इन सिंगल फेज। यानी एक फेज हो जिसके अंदर वो होमोजीनियस है, और मोर देन वन फेज हो, मोर देन वन फेज, these are heterogeneous। बच्चे नेक्स्ट चीज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। जो काम मैं दे रहा हूं उसे ईमानदारी के साथ आप करते रहिए। थैंक यू ऑल।